ओम साईं राम। मन करता है रोज़ नई पुस्तक का स्वाध्याय करूं और आपको नई बात सुनाऊं। और नई बात सुनते सुनते हम सभी किसी नई और सही राह पर चल पड़े। कानों से जब हम अच्छी बात सुनते हैं, आँखों के द्वारा जब हम अच्छी बात पढ़ते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, हमारी भावनाएं और हमारे विचार बदल जाते हैं। हम कुछ अच्छा पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारी भावनाएं, हमारे विचार पवित्र होने लगते हैं। आज हम सबसे पवित्र विषय भक्ति पर बात करेंगे। हम भक्ति या पूजा पाठ किसी कामनावश करते हैं तो भक्ति भक्ति नहीं रह जाती। ये तो सौदा हुआ ना। भक्ति तो निस्वार्थ होनी चाहिए, लेकिन आज का मनुष्य धन के बल पर सब कुछ हासिल करना चाहता है। वे तो धन के बल पर भगवान को भी खरीदने की कोशिश में लगा हुआ है। भक्ति के प्रति भाव होना बहुत जरूरी है। बिना भाव के भक्ति नहीं होती। जरा आप अपने आप से भी पूछ कर देखिए, क्या हम सच्ची भक्ति कर रहे हैं? भक्ति बहुत बड़ी चीज़ है। भक्ति अमृत है। अगर भक्ति रूप अमृत को हमने पी लिया तो हम अमर हो जाएंगे। भक्ति का गुण है अमृत, और अमृत पीने से हम अमर हो जाएंगे तो भक्ति करने वाले का नाम भी अमर हो जाएगा। और यही तो हम सभी सांसारिक लोग चाहते हैं कि हमारा शरीर तो नष्ट होने वाला ही है, कम से कम हमारा नाम तो अमर हो जाए। सच्ची भक्ति करने वाला साधक ये कभी नहीं चाहता कि वो अमर हो जाए, पर वो हो जाता है। इसके लिए हमें एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि हम इस संसार में परमानेंट नहीं है, हम टेम्परेरी है। हम इस संसार में एक टास्क, एक मिशन लेकर आए हैं। अगर हम भक्ति और प्रेम से इसको समझे और अपने मिशन को करें तो हम उसमें जल्दी और इजी से सक्सेस हो पाएंगे। गुरु शिष्य की आत्मा है। एक गुरु और शिष्य के बीच का प्रेम, उस प्रेम का नाम ही भक्ति है। भक्ति प्रेम का रिश्ता है। एक इष्ट और हमारे बीच में एक प्रेम का रिश्ता है, इसे ही भक्ति कहते हैं। जैसे देह और आत्मा का रिश्ता है, चंद्रमा और चकोर का रिश्ता, गुरु और शिष्य का रिश्ता भी, इष्ट और हमारा रिश्ता भी ऐसा ही होना चाहिए। ये रिश्ता हमें खुद को, हम अपने आप को डेवलप करने के लिए भक्ति का रिश्ता, भक्ति का रास्ता, भक्ति का साधन चुनते हैं। आत्म प्रेम करना, सेल्फ लव, हमें अपने ही प्रेम में पड़ना है। अपनी ही आत्मा में स्थित परमात्मा से प्रेम करना है, और यही है भक्ति। जब एक मनुष्य सच्ची भक्ति करने लगता है तब उसे दुनिया की भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगती। दुनिया से मन अनासक्त होने लगता है, वो उपराम रहने लगता है, लेकिन फिर भी दुनिया को छोड़कर नहीं भागता। एक प्यार का रिश्ता संसार से भी बनाकर रखता है। संसार से जो रिश्ता बनाकर रखता है वो है देने का रिश्ता। हम संसार को देने के लिए बैठे हैं। हम देव कुल की आत्माएं हैं। देना हमारा संस्कार है। और जो लेने वाला भाव था वो तो भक्ति के आते ही समाप्त हो गया। हमें रिश्ता बनाना है दिल से, परमात्मा के साथ।
परमात्मा और भक्त के प्रेममय रिश्ते का नाम ही भक्ति है। भक्ति के द्वारा हम अपने आप को निखारते हैं। भक्ति और प्रेम एक दूसरे के पूरक है। एक संसार के लेवल का प्रेम है और दूसरा आध्यात्मिक लेवल का प्रेम। आध्यात्मिक लेवल का प्रेम हमें आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर लेकर जाता है और सांसारिक प्रेम हमें संसार में माया के जाल में फंसा लेता है। और जो आध्यात्मिक प्रेम है उसी प्रेम का नाम भक्ति है। भक्ति को पा लेने के बाद मनुष्य की कोई और इच्छा बाकी नहीं रह जाती है। सच्ची भक्ति पा लेने के बाद व्यक्ति ना किसी के पाने की कामना करता है और ना ही किसी के बिछुड़ने पे शौक करता है। सच्ची भक्ति प्राप्त हो जाने पर व्यक्ति ना तो किसी से द्वेष रखता है ना ही किसी से आसक्ति रखता है। बहुत ही कमाल की चीज़ है भक्ति। और सच्ची भक्ति किसी कामना से नहीं की जाती है। हम भक्ति या पूजा पाठ किसी कामनावश करते हैं तो वह तो सौदा ही है। सच्ची भक्ति हमें अपने आप को संसार की आसक्ति से दूर कर कर अपने आप को उस परम पवित्र स्वरूप से जोड़ रहे हैं जो हमारे भीतर ही मौजूद है। उस परम पवित्र स्वरूप का नाम परमात्मा है। आत्मा या परमात्मा के प्रति प्रेम का भाव ही भक्ति है।